हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो सेक्शन लेसन नंबर 3 डीप वाटर के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप अपने साथ पेन एंड कॉपी साथ लेकर बैठें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना या फिर दुर्गति। तो विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बताते हैं? तो आंसर है हमारा डगलस वॉज स्कैर्ड ऑफ वाटर। देखिए, स्कैर्ड का मतलब होता है डरना, तो डगलस पानी से डरता था। ही वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग एट अ पूल। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, तो वह पूल में तैराकी सीखने का प्रयास कर रहा था। वन डे ए बिग स्ट्रॉन्ग बॉय पिक्ड हिम एंड टॉस्ड हिम इन द डीप साइड ऑफ अ पूल। एक दिन एक बड़े ताकतवर लड़के ने उसे उठाया और पूल के गहरे पानी की तरफ उसे उछाल दिया। ही हिट द वाटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन। वह बैठी हुई अवस्था में पानी की तली तक पहुंच गया। ही वॉज टेरिफाइड एंड सोलोड वाटर। देखिए, टेरिफाइड का मतलब होता है डरा हुआ होना एंड सोलोड का मतलब होता है निगल लिया। तो वह काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसने बहुत सारा पानी निगल लिया था। इन दिस मिस एडवेंचर डगलस वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड। ड्रॉन्ड का मतलब होता है डूबा हुआ। तो इस दुर्घटना में डगलस लगभग डूब ही गया था। हमसे पूछा गया था व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बताते हैं? तो आंसर है हमारा Douglas was scared of water. He was trying to learn swimming at a pool. One day, a big strong boy picked him and tossed him in the deep side of a pool. He hit the water surface in a sitting position. He was terrified and swallowed water. In this misadventure, Douglas was almost drowned. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक्स टू कम टू द सरफेस। जब डगलस को पूल में फेंका गया उसके मन में क्या भाव थे और उसने डर का अनुभव किया या फिर नहीं, उसने सतह तक आने की क्या क्या योजनाएं बनाई, वो हमें बताना है। तो आंसर है हमारा डगलस वॉज टेरिफाइड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। देखिए, थ्रोन का मतलब होता है फेंकना और टेरिफाइड का मतलब होता है आतंकित होना। तो जब डगलस को पूल में फेंका गया वह काफ़ी ज़्यादा आतंकित हो गया था। हाउएवर ही वाज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज बिट्स। देखिए, फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत होना, तो वह डरा हुआ था लेकिन उसने अपने होश नहीं खोए थे। वाइल सिंकिंग, देखिए सिंकिंग का मतलब होता है आपका डुबकी। ही मेड अ प्लान दैट एज हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप। ही वुड कम टू द सरफेस। ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट कैन ईजिली पैडल टू द एज ऑफ द पूल। डूबते समय उसने योजना बनाई कि जैसे ही उसके पैर पूल की तली पर पड़ेंगे वह बड़ी सी छलांग मारेगा और ऊपरी सतह पर आ जाएगा। फिर वह सीधा लेटेगा और आराम से धीरे धीरे हाथ पांव मारता हुआ पूल के किनारे तक आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया था व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। तो आंसर था हमारा डगलस वाज टेरिफाइड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। हाउएवर ही वाज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ इट बिट्स। व्हाइल सिंकिंग ही मेड अ प्लान दैट as his feet hit the bottom he would make a big jump. He would come to the surface. He would lie flat on it can easily pedal to the edge of the pool. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो इस अनुभव का उस पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो आंसर है हमारा वाइल ड्रोनिंग ही ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस्ड डेथ। डूबते समय उसे लगभग मृत्यु का अनुभव हुआ। दिस हैड अफेक्टेड हिम बैडली एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोदशा। इस घटना ने उस पर बहुत बुरा प्रभाव डाला और इससे उसकी मनोदशा पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, और वह प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पाता था। 4 days दिस फियर हॉन्टेड हिम। कुछ दिनों के लिए इस डर ने उसे काफ़ी ज़्यादा असहज कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ वाटर,
इस पानी के डर की वजह से ही अवॉइडेड वाटर स्पोर्ट्स, और जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो पानी के डर की वजह से वो अटेम्प्ट नहीं करता था, उनमें भाग नहीं लेता था। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग एंड फिशिंग। देखिए डिप्राइव्ड का मतलब होता है आपका वंचित रहना, और बोटिंग का मतलब होता है आपका नौका विहार, और फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। तो इस डर की वजह से वह नौकायान और मछली पकड़ने के आनंद से वंचित रह गया। हमसे पूछा गया था हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस अनुभव का उस पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो आंसर था हमारा वाइल ड्रोनिंग ही ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस्ड डेथ, दिस हैड अफेक्टेड हिम बैडली एंड ही had a very strong impact on his psychology. He was very much disturbed. He could not sleep properly for days. This fear haunted him. Because of this fear of water, he avoided water sports. He was deprived of the joy of boating and fishing. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज डगलस डिटरमिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। पानी के डर से उबरने को डगलस क्यों दृढ़ था। देखिए डिटरमिन का मतलब होता है दृढ़। तो आंसर है हमारा डगलस हैड अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ वाटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो डगलस को बचपन से ही पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। दिस फियर स्टेड विथ हिम फॉर ईयर्स, और यह डर उसके मन में कई सालों तक बना रहा। दिस फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़, और इस डर ने उसे जो वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे वंचित रखा, या आप यूँ कहें कि उसे इन चीज़ों से दूर रखा। ही रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग ईटीसी। उसे नौकायान, तैराकी, मछली पकड़ने जैसी क्रियाओं को न करने का मलाल था। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू गेट रिड ऑफ हिज फियर, और उसने सारी तरीके की तमाम कोशिशें करके देख ली इस डर से छुटकारा पाने के लिए। फाइनली ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। देखिए इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है आपका प्रशिक्षक या फिर जो भी सिखाने वाला होता है। आखिरकार एक प्रशिक्षक की मदद से वह इस डर पर काबू पा पाया। He had firm determination to get rid of this fear and he ensured that no residual fear was left। देखिए रेसिडुअल का मतलब होता है शेष, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना। तो उसके मन में दृढ़ निश्चय था कि वह इससे पार पा लेगा, जो डर है पानी का उससे दूर हो जाएगा, और उसने ये सब कर दिखाया। तो हमसे पूछा गया था वाई डज डगलस डिटरमिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो आंसर था हमारा डगलस हैड अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ वाटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। दिस फियर स्टेड विथ हिम ऑफ 4 years. दिस फियर डिप्राइव्ड हिम of water based activities. He regretted being deprived of boating, swimming and fishing etc. He tried every possible way to get rid of his fear. Finally he was able to overcome his fear with the help of a swimming instructor. He had firm determination to get rid of this fear and he ensured that no residual fear was left. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। प्रशिक्षक ने किस प्रकार डगलस को तैराक बनाया। आंसर है हमारा द फियर ऑफ वाटर मेड डगलस होपलेस एंड टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत होना या फिर आतंकित होना। पानी के डर ने डगलस को असहज व भयभीत बना दिया था। He wanted to get rid of this fear, so he engaged an instructor to learn swimming. और वह इस डर से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने तैराकी सीखने के लिए एक प्रशिक्षक नियुक्त किया। The instructor put a belt around him, the other end of which was held by the instructor. प्रशिक्षक ने उसके इर्द गिर्द एक बेल्ट लगाई जिसका दूसरा छोर प्रशिक्षक ने पकड़ लिया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। उसने डगलस को धीरे धीरे तैराक बनाया। ही आस्क्ड डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। देखिए एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। उसने डगलस से कहा कि वह पानी के अंदर अपना चेहरा रखे और सांस बाहर छोड़े, और जब अपनी नाक ऊपर उठाए तो सांस अंदर ले। इन 7 months डगलस बिकेम कॉन्फिडेंट टू स्विम द लेंथ ऑफ द
पूल। और 7 महीनों में डगलस पूरे पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक आराम पूर्वक या फिर यूं कहें कि सफलतापूर्वक तैरना सीख गया। तो हमसे पूछा गया था हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो प्रशिक्षक ने किस प्रकार डगलस को तैराक बनाया। तो आंसर है हमारा द फियर ऑफ वाटर मेड डगलस होपलेस एंड टेरिफाइड। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस फियर सो ही engaged an instructor to learn swimming. The instructor put a belt around him, the other end of which was held by the instructor. The instructor built a swimmer out of Douglas piece by piece. He asked Douglas to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale. In 7 months, Douglas became confident to swim the length of the pool. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर। देखिए कनकर्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना। तो डगलस कैसे आश्वस्त हुआ कि उसने अपने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। तो आंसर है हमारा द इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक मेड हिम अ गुड स्विमर एंड क्रिएटेड ए कॉन्फिडेंट इन हिम टू फेस वाटर। इवन आफ्टर द ट्रेनिंग वाज ओवर डगलस वाजंट कॉन्फिडेंट दैट ही हैड ओवरकम द फियर का मतलब होता है डर। ही वॉज डिटरमिन्ड। देखिए डिटरमिन का मतलब होता है निर्धारित कर लेना। टू कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ इट फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। ही डिड नॉट वांट टू बी इन डाउट्स का मतलब होता है संशय में। टू मेक श्योर ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ। लेक का मतलब होता है झील। टू डाइव ही ट्राइड ऑल द स्ट्रोक्स ही हैड लर्न का मतलब होता है सीखना। ही फॉट द टिनी वेस्टीज ऑफ टेरर दैट ग्रिप्ड हिम इन द मिडिल ऑफ द लेक। देखिए वेस्टीज का मतलब होता है निशान, टेरर का मतलब होता है आतंक। फाइनली ही वॉज रिलैक्स्ड दैट दिस फियर वुड नॉट डिस्टर्ब हिम एनी मोर। ही हैड ट्रूली कनकर्ड हिज ओल्ड टेरर। तो प्रशिक्षक ने डगलस को एक कुशल तैराक बना दिया था। पानी में जाने का उसमें अब साहस आ गया था। जबकि उसका प्रशिक्षण समाप्त हो गया तब भी डगलस संतुष्ट नहीं था। उसका भय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वह किसी भी प्रकार के संशय में नहीं रहना चाहता था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए वह वेंटवर्थ झील पर गया, वहाँ से छलांग मारी और हर तरह के तैरने के स्ट्रोक किए जो उसने सीखे थे। झील के बीच में थोड़ा सा डरने का आभास हुआ था। उसने उस डर पर भी काबू पाया। आखिरकार उसे विश्वास हो गया कि वह अब भयमुक्त हो चुका है। अब ये डर उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं कर पाएगा। उसने सही मायनों में अपने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो हमारा क्वेश्चन था हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर। आंसर है हमारा द इंस्ट्रक्टर मेड हिम अ गुड स्विमर एंड क्रिएटेड ए कॉन्फिडेंट in him to face water. Even after the training was over, Douglas wasn't confident that he had overcome the fear. He was determined to completely get rid of it forever. He did not want to be in doubts. To make sure, he went to Lake Wentworth to dive. He tried all the strokes he had learned. He fought back the tiny vestige of terror that gripped him in the middle of the lake. Finally, he was relaxed that this fear would not disturb him anymore. He had truly conquered his old terror. नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने किस प्रकार पानी के अपने डर पर काबू पाया। तो आंसर है हमारा व्हेन डगलस ग्रू अप ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग. His training went on from October to April. For 3 months, he was taken across the pool with the help of a rope. As he went under, terror filled him and legs froze. The instructor taught him to exhale under water and inhale through raised nose. He made him kick his legs to make them relax. Then he asked him to swim. He continued swimming from April to July. Still all terror had not left. He swam in 2 miles across Lake Wentworth and the whole length to the shore and back of Balm Lake. Then he overcome his fear of water.
हमसे पूछा गया था डगलस ने किस प्रकार पानी के अपने डर पर काबू पाया, तो आंसर है हमारा व्हेन डगलस ग्रू अप ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। हिज ट्रेनिंग वेंट ऑन फ्रॉम October to April. For 3 months he was taken across the pool with the help of a rope. As he went under, terror filled with him and his legs froze. The instructor taught him to exhale under water and inhale through raised nose. He made him kick his legs to make them relax. Then he asked him to swim. He continued swimming from April to July. Still all terror had not left. He swam in 2 miles across Lake Wentworth and the whole length to the shore and back of Balm Lake. Then he overcome his fear of water. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।